नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सीएनजी टैंकर एवं टेम्पो में आमने सामने से हुई जोरदार टक्कर, कैसे गोंडा डॉक्टर अपहरण कांड में अभियुक्त हुए गिरफ्तार। साथ ही जानेंगे कि कैसे महाराजगंज में आज से शुरू हुई यूपी बोर्ड की परीक्षा को नकल विहीन कराने को लेकर के प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बदायूं जिले के नगर वजीरगंज कस्बा में सीएनजी टैंकर एवं टेम्पो में आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। बताते चले कि बदायूं रोड एमएस हाईवे पर बिसौली से आ रही तेज रफ्तार से सीएनजी टैंकर की गाड़ी ने टेम्पो को क्षतिग्रस्त कर दिया। 2 महिला समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची वजीरगंज थाना पुलिस ने घायलों को सीएचसी केंद्र भेजा, जहां उनका इलाज चल रहा है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। 25,000 का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के पैर में गोली लग गई। डॉक्टर अपहरण कांड में वांछित चल रहे 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। बता दें कि ये पूरा मामला गोंडा जनपद के खोरारे थाना क्षेत्र के रहने वाले शातिर बदमाश संदीप गौड़ पुत्र श्री राम निवासी सपना गांव का रहने वाला है। शातिर अपराधी की गिरफ्तारी के दौरान घटना में अपाचे मोटरसाइकिल, 1 अदद व अवैध तमंचा कारतूस भी बरामद हुआ है। जनपद गोंडा में थाना खोड़ारे क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 25,000 के 2 इनामी बदमाश इनको गिरफ्तार किया गया है। गोली लगी हुई है। ये शातिर बदमाश संदीप और अभिषेक एक डॉक्टर के अपहरण के में वांछित चल रहे थे। आज पुलिस मुठभेड़ में इनको गोली लगी है और इनको गिरफ्तार किया गया है। सराहनीय कार्य करने वाली हमारे एसओजी टीम और थाना खोड़ारे टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है और जनपद गोंडा में इस तरीके के जितने भी अपराधी हैं इन सबको पकड़ के आगे भी रगड़ के जेल भेजा जाएगा। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एमपी ब्यूटी एसोसिएशन द्वारा होली मिलन पर फूलों की होली के साथ रेट्रो थीम, बेस्ट ड्रेस, बेस्ट लुक, बेस्ट डांस समेत अनेक कार्यक्रमों का आयोजन रंग पंचमी के अवसर पर किया गया। सौंदर्य शिक्षण प्रशिक्षण सोशल संस्थान एमपी ब्यूटी एसोसिएशन विजयनगर इंदौर द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में फूलों के साथ होली खेली गई। साथ ही रेट्रो थीम गेम, तंबोला, बेस्ट ड्रेस, बेस्ट लुक, बेस्ट हेयर स्टाइल, बेस्ट डांस, इसके अलावा कई सरप्राइज गिफ्ट भी कार्यक्रम में रखे गए। सर्वप्रथम महिलाओं ने कई आकर्षक डांस किए। इसके बाद सामूहिक रूप से फूलों की होली खेली गई और अंत में अपनी फैशन के जलवे भी सभी महिलाओं द्वारा बिखेरे गए। कार्यक्रम की खास बात ये रही कि फैशन शो में हर उम्र की महिलाओं ने बड़ी आत्मविश्वास के साथ रैंप वॉक किया और अपनी अदाएं भी बिखेरी। हेलो, मैं सुनीता जायसवाल, मध्य प्रदेश ब्यूटी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट। जब होली मिलन का चल रहा था, क्योंकि कोविड भी कम हो गया है, तो हमारे एसोसिएशन की टीम ने ऐसे विचार किया कि रंगों से खेलना नहीं है, क्योंकि वैसे भी पानी बचाना है हमको, गुलाल में भी पानी तो लगता ही है। तो हमने सोचा क्यों ना हम इस ट्रेंड को रंग पंचमी पे चेंज कर दें। तो बोला क्या किया जाए, तो हमने बोला कि हम सब नए कपड़े पहनेंगे और वो भी वाइट कपड़े, और साथ में होली मिलन फूलों से खेलेंगे हम, क्योंकि फूलों में कुछ खर्च नहीं होता है। फूलों से बहुत अच्छी आज हमने होली खेली है। बस वही उद्देश्य से कि हम लोग इसको कुछ नया करने के लिए रेट्रो थीम रखी थी हमने, कुछ डांस कंपटीशन रखा था, कुछ बेस्ट हेयर स्टाइल कंपटीशन रखी थी हमने, और बेस्ट ड्रेस। तो वही हमने आज का दिन मतलब सोचा था कि ये क्या करना है हमको रंग पंचमी का दिन, इसीलिए हमने चुना है। आपने बेस्ट प्राइज भी रखा था, किसको बेस्ट प्राइज मिला है? सर, बेस्ट प्राइज में हमारे नाम सिलेक्टेड हो गए हैं। हमारे साथ में आशा लता और अचिरा जी हैं, वो बताएंगी क्योंकि उन्होंने लिस्ट बना ली है। फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी का प्राइज है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जितनी हमने थीम रखी है सबको प्राइजेस है। हाँ सर, आपको सबको मेरा नमस्कार। मैं विजया पालीवाल और विगत 21 सालों से मैं ब्यूटी फील्ड में काम कर रही हूँ। और आज होली उत्सव का प्रोग्राम रखा था सुनीता दीदी ने और हमें इनवाइट किया था, जिसमें उन्होंने अलग अलग थीम रखी थी और 70s के लुक क्रिएट करने के लिए सबको बोला गया था। तो कोई मुमताज़ बन के आया है, कोई बहुत सारा वैजंती माला है, और ऐसे अलग अलग लुक्स में सभी लोग आए हुए हैं। मेरे को भी उन्होंने बहुत आग्रह किया कि आपको आना ही होगा विजया दीदी, तो आप तो कोई भी लुक लेके आइए लेकिन आप आइए। तो मैं रेखा जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उन्हीं को फॉलो करती हूँ, मुझे बहुत पसंद भी है, तो इसलिए मैंने रेखा का लुक क्रिएट किया है। तो रेखा के रूप में आपने क्या परफॉर्मेंस किया गया यहाँ पर कैटवॉक था
और डांस वगैरह रखे थे, प्रोग्राम्स रखे थे, उन्होंने आपको बताना था। तो मुझे लगा कि मैंने उनको फॉलो किया है, तो उन्हीं के ही गाने पे मैंने नृत्य भी किया था। तरीके का इन्होंने कार्यक्रम रखा है, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल अगर औरत कामयाब है तो उसके पीछे जितना उसका शिक्षण है, अगर 50% उसका शिक्षण है तो 50% उसका प्रेजेंटेशन है। तो अगर इन दोनों चीज़ों को साथ में मिलाया जाता है तो उसकी कामयाबी तय हो जाती है। क्योंकि जब आपको अपना ग्रूमिंग आ जाता है, जब आप अपने आप को प्रेजेंट करना सीख जाते हैं अकॉर्डिंग टू द ओकेशन, ज़रूरी है कि आप किस प्रोग्राम में हैं उस तरीके से अगर आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ रहता है, ब्यूटिशियंस का। तो मैं सारी ब्यूटिशियंस की यहाँ तारीफ़ करना चाहती हूँ तहे दिल से कि अगर महिलाएं अगर कंपटीशन में आती हैं और कामयाब होती हैं तो अगर 50% उनके पास उनका टैलेंट है तो 50% इन लोगों का साथ है। तो और महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का सम्मान करें, और महिलाएं हैं तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। श्रीमती रूपा जायसवाल, एडवोकेट। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में भाजपा की दूसरी बार सरकार बनने के बाद नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए सभी ने कमर कस लिया और जहां नकल हुआ वहीं पर कार्रवाई करने के आदेश सरकार द्वारा दिया गया। इसी के बाद जिला प्रशासन भी काफी सख्त दिख रहा है। महाराजगंज जिले में कुल 110 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 67,970 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें हाई स्कूल के 38,799 परीक्षार्थी तथा इंटरमीडिएट के 29,171 परीक्षार्थी शामिल है। परीक्षा में कुल 5 जोनल, 16 सेक्टर तथा 110 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड एवं सभी कक्षाओं में वॉइस रिकॉर्डर के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए शासन के निर्देश पर परीक्षा केंद्रों पर नजर बनाए रखने के लिए जिला एवं तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की तैनाती भी की गई है। सर देखिए, शासन के सख्त निर्देशों के अनुसार सारे व्यवस्थाएं हम लोग पहले से ही कर लिए हैं। यहाँ केंद्र पर 3 केंद्र व्यवस्थापक हैं। एक तो हम इंटरनल प्रिंसिपल के रूप में, एक बाह्य जो है केंद्र व्यवस्थापक हैं और एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं। बच्चे ज्यों ही बाहर गेट पर एंट्री कर रहे हैं, विधिवत उनकी चेकिंग हो रही है। उनको बताया जा रहा है कि आप किसी तरह से कोई भी कागज़ ऐसा नहीं लाएंगे जो मतलब अवांछित होगा, और सारे लोगों का चेकिंग करके सारे लोगों को ब्रीफ करके कमरों में हम लोग ले जा करके परीक्षा करवा रहे हैं। और सारे हमारे स्टाफ जो है कटिबद्ध हैं कि जो है हम लोग सारे लोग मिल करके शुचितापूर्ण, नकल विहीन, शांतिपूर्वक जो है कैसे परीक्षा को हम संचालित करें, और सभी लोग इसके लिए मुस्तैद हैं। और हम लोग सब मिल करके शुचितापूर्ण, नकल विहीन, शांतिपूर्ण परीक्षा कराने के लिए कटिबद्ध हैं। महाराजगंज से अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। बिलसी नगर के मोहल्ला संख्या 3 में भाजपा नेता शैलेंद्र शर्मा के नेतृत्व में तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया और मंदिर में पूजा अर्चना भी की, साथ ही आतिशबाजी भी की। आपको बता दें कि भाजपा नेता शैलेंद्र शर्मा ने इस दौरान ये भी बताया कि भाजपा से एमएलसी प्रत्याशी बागेश पाठक निर्विरोध हुए। इसी खुशी में सभी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मिठाई बांटकर जश्न मनाया जा रहा है। इस मौके पर मोहित गुप्ता, रजनीकांत उपाध्याय, अजय प्रताप सिंह, शिखर सक्सेना, आशीष सक्सेना, बाबर मियां, जीनूस अंसारी, गगन राठी, राहुल महेश्वरी एवं कई गांव के प्रधान भी मौजूद रहे। आज हमारे जो भारतीय जनता पार्टी ने बदायूं एमएलसी के प्रत्याशी श्री बागेश पाठक जी को घोषित किया था, तो आज जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे विनोद कुमार साक्य जी, उन्होंने उनके समर्थन में अपना आवेदन वापस ले लिया है। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो गरीबों, किसानों और युवाओं के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर नित्य नए कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी स्थापित कर रही है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सपना देखा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं वो गरीब के, हर गरीब के इस घर तक, मकान तक पहुँचे, तो वो हमारी पार्टी सपना साकार कर रही है। आप
इस विधानसभा 2022 का रिजल्ट देखें, चाहे हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, किसी भी समाज के लोग हों, हर समाज के व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। इसीलिए हम पुनः 2022 में 25 तारीख को योगी जी हमारे शपथ लेने वाले हैं और हम सब की यही कामना है कि देश के लिए हमारे ऐसे ही मोदी जी और योगी जी सेवा करते रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। श्री शास्त्री विद्यालय शीतौल शाला संचालक मंडल के उप प्रमुख राजेंद्र सिंह मोहन सिंह राठवा की अध्यक्षता में स्थान और जिला शिक्षक अधिकारी करिश्णा पाचाड़ी मुख्य अतिथि के पद पर वहां पर शामिल होने पहुंची, जहां कक्षा 10 और 12 कक्षा में अभ्यास कर रहे विद्यार्थियों के पिता की उपस्थिति में आने वाली 28 तारीख से शुरू होने वाली बोर्ड की परीक्षा को लेकर चिंतन शिविर आयोजित किया गया था। इसी दौरान वहां पर रिटायर होने वाले 2 कर्मचारियों के लिए विदाई सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया था। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता मुजफ्फर धाबावाला की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में बाजार से गांव जा रहे अधिवक्ता को बाइक सवार बदमाशों ने बुधवार की देर शाम सिंगई रोड के समीप गोली मारकर घायल कर दिया। आसपास के लोगों ने घायल अधिवक्ता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। अधिवक्ता को पीठ में गोली लगी है, वहीं चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। रानीगंज थाना क्षेत्र के सिंगई गांव के रहने वाले हैं दुर्गेश मिश्रा एडवोकेट। बाइक से दुर्गागंज बाजार गए थे, जहां से देर शाम वो वापस गांव जा रहे थे। दुर्गागंज तिलाई बाजार मार्ग स्थित सिंगाई गांव के समीप पहुंचे ही थे कि बाइक सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर अधिवक्ता पर फायर झोंक दिया। गोली अधिवक्ता के पीठ में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाश फायर करने के बाद मौके से फरार हो गया। आसपास के लोग गोली की आवाज सुन सड़क के तरफ दौड़े। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने अधिवक्ता की स्थिति गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के बंगले का घेराव करने पहुंचे सहकारिता कर्मचारियों को पुलिस ने करीब 200 मीटर पहले ही रोक लिया। वे नियमित वेतनमान देने और बैंक कैडर भर्ती में संस्थानों के कर्मचारियों को वरीयता मिलने जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। वहीं सागर सहकारिता जिला अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ठाकुर भी अपना समर्थन देने पहुंचे। भोपाल में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के बंगले का घेराव करने पहुंचे। सहकारिता कर्मचारियों को पुलिस ने करीब 200 मीटर पहले ही रोक लिया। बंगले पर नहीं जाने के विरोध में कर्मचारी सड़क पर ही बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। गुरुवार को कर्मचारी मुंडन कराने की बात भी कह रहे हैं। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के बैनर तले प्रदेश के सहकारिता कर्मचारियों ने 21 मार्च से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की शुरुआत कर दी। मांगे पूरी न होने पर 1 अप्रैल को सामूहिक इस्तीफा भी देने की बात कर रहे हैं। इससे पहले बुधवार को कर्मचारी मंत्री भदौरिया के बंगले का घेराव करने पहुंच गए, जिन्हें पुलिस ने पहले ही रोक दिया। सागर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। शहीद दिवस के दिन शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति की थी, ऐसे क्रांतिवीरों की शहादत को याद करते हुए वंदनम साहित्य समिति खाचरौद के द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में बाहर से पधारे सतीश सागर उज्जैन, रमेश मंदारिया, कवयित्री प्रिया ठाकुर एवं कवि सम्मेलन के सूत्रधार खाचरौद नगर के निवासी नारायण निडर ने इन सभी कवियों के द्वारा जहां एक और हास्य कविता से लोगों को हंसाया, वहीं आज़ादी की लड़ाई में बलिदान देने वाले वीरों के सम्मान में भी कविताएं सुनाई। साथ ही साथ राजनीतिक व्यंग्य के द्वारा वर्तमान मुद्दों की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया गया। कवि सम्मेलन के साथ कोरोना काल में अपनी जान की फिक्र न करते हुए लगातार लोगों की सेवा में कार्य करने वाले हमारे पैरा मेडिकल का स्टाफ, महिला बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन, नगरपालिका, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकार साथियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए वंदना साहित्य समिति के द्वारा सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सूर्य प्रकाश शर्मा के द्वारा की गई। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के सूत्रधार नारायण निडर लगातार 21 वर्षों से खाचरौद में कवि सम्मेलन करते आ रहे। कार्यक्रम का संचालन राकेश राठौर ने किया। आभार लखन गौहर ने माना।
जीवन के पथ पर घिरे आए अंधियारे, ज्ञान का दीपक मेरे दिल में जला दो माँ। जीवन के पथ पर घिरे आए अंधियारे, ज्ञान का दीपक मेरे दिल में जला दो माँ। हंस पे सवार होके आओ बिना धारिणी माँ, जीवन जीने की कला मुझे भी सिखा दो माँ। कमल नयनी घुम घुम से तिलक करूं, कमल नयनी घुम घुम से तिलक करूं, मेरा भी संसार मीठे स्वर से सजा दो माँ। भक्ति के भाव से, भक्ति के भाव। खाचरौद से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।